हनुमान जी बोले कैसे आना हुआ तुम्हारा? बोले अब आप देख लो हम कौन हैं। बोले तुम शनि हो। बोले हम जिस पर आते हैं 7.5 वर्ष के लिए आते हैं, तो अभी नक्षत्रानुसार और कुंडली के अनुसार मेरा आप पर आना बनता है। 7.5 साल के लिए हम आपके ऊपर आने वाले हैं। हनुमान जी बोले हमारे पास आओगे? बोले हाँ तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे ऊपर रहेंगे 7.5 साल के लिए। व्यक्ति को पता चल जाए शनि की 7.5 ही चल रही है तो वो फूंक फूंक के कदम रखता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है शनि सब बिगाड़ता ही है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। शनि की 7.5 जिसके ऊपर आती है, या तो 7.5 साल में वो अंबानी अडानी बन जाएगा, या फिर 7.5 साल में खाकपति बन जाएगा। शनि जिसके ऊपर आता है यदि प्रसन्न हो गया तो उसको वो स्थिति प्रदान करेगा जो वो सोच नहीं सकता, और शनि यदि नाराज हो जाए तो उस स्थिति में ले जाएगा कि वो भी वो सोच नहीं सकता। तो शनि का आना 7.5 वर्ष के लिए ये कोई बुरा नहीं होता है। उस समय बस शनि प्रसन्न होना चाहिए आपसे। प्रसन्न है तो आपका सब कुछ मंगल कर देगा। तो हनुमान जी के पास शनि आ गए, लेकिन शनि को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल काम है, वो नाराज ही रहता है ज्यादातर। हनुमान जी से बोले 7.5 साल के लिए हम आएंगे आपके ऊपर। हनुमान जी बोले हमारे ऊपर आओगे तो चलो एक काम करते हैं, कहां बैठोगे? बोले हम सिर पे बैठेंगे। बोले सिर पे तो केवल और केवल रघुनाथ जी के चरण बैठे हैं, वहां और कोई नहीं बैठ सकता। तो फिर कहां बैठाओगे? कंधा पे बैठा लो। बोले कंधे पे राम जी और लक्ष्मण जी पहले बैठ चुके हैं, उनका आसन है, यहां पर किसी और को नहीं बैठाऊंगा, ये मेरे स्वामी का स्थान है। तो फिर एक काम करो हृदय में बैठा लो। बोले तू नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है हृदय में राम जानकी बैठे हो, तू यहां बैठेगा? तो कहां बैठूं, कोई तो जगह खाली होगी। हनुमान जी बोले पूंछ पे बैठ जाओ, हमारी पूंछ खाली है, इस पे बैठ जाओ। तो शनि पूंछ पर बैठ गए। हनुमान जी बोले अरे गुरु भाई सुनो, बहुत दिन हो गए कहीं घूमने फिरने नहीं गए, चलो विश्व भ्रमण करने चलते हैं। शनि बोले अब तो तुम जहां जाओगे संग ही रहूंगा मैं, 7.5 साल से पहले मैं नहीं जाने वाला हूं यहां से। हनुमान जी महाराज बोले चलो तुमको विश्व भ्रमण करा के लाते हैं। अब तो हनुमान जी कोई सीधे तो चलते नहीं है, कभी समुद्र में कूद जाएं, कभी हिमालय पे पहुंच जाएं, कभी आकाश में डोलें, कभी अंतरिक्ष की यात्रा करें, कभी भूतल में चले जाएं, और जहां कहीं भी जावें हनुमान जी तो सुरक्षित करके निकल जाएं, लेकिन पूंछ कभी पत्थरों से टकरा रही है, कभी सूर्य से जाके टकरा रही है, कभी पानी में डुबकी मार रही है। स्थिति ये हो गई महाराज कि 2 वर्ष बाद हनुमान जी ने एक जगह जाकर के थोड़ा सा आराम किया। जैसे ही आराम किया तो पूंछ में से शनि गिर पड़े, और गिर करके बोले मेरे हाथ पांव सब टूट चुके हैं, मेरी एक एक नस एक एक हड्डी मेरी बिल्कुल व्यथित हो चुकी है, अब मुझे आपके ऊपर नहीं रहना है, कृपा करके मुझे आप छुट्टी दे दो। हनुमान जी बोले अभी तो 1.5 साल हुआ है, तुम तो 7.5 साल के लिए आने वाले थे, चलो अभी तो 6 साल बचे हैं, पूरे संग ही रहेंगे। बोले 6 साल बाद हो सकता है 33 करोड़ देवताओं में से शनि गायब हो जाए, इसलिए मैं अब आगे नहीं रह सकता आपके साथ, आप तो बस कृपा करके मुझको छुट्टी दो, बताइए मैं क्या करूं। हनुमान जी बोले बस इतना करना, जिनके हृदय में श्री रघुनाथ जी बैठे हैं उनके जीवन में कभी तुम जाना मत, नहीं तो यही हाल होगा तुम्हारा जैसा अभी हुआ है। हनुमान शनि बोले ठीक है, आज के बाद कभी जिनके हृदय में श्री रघुनाथ जी बैठे हैं उनके पास हम कभी नहीं जाएंगे। लेकिन प्रभु हमारे पूरे अंग प्रत्यंग आपने तोड़ दिए, सब सूज गया, इसके लिए कोई औषधि तो बता दो। तो राम नाम पढ़ करके श्री हनुमान जी ने सरसों का तेल दे दिया। आज तक शनि उसी सरसों के तेल में नहा रहे हैं ताकि उनके सारी जितनी भी शरीर की पीड़ा है वो दूर हो जाए। तो ये विवेक है श्री हनुमान जी महाराज का, वो शनि को भी आ जाए तो शनि को भी राम भक्त बना देते हैं और राम भक्तों को भी शनि से मुक्त कर देते हैं। विवेकी होना अति अनिवार्य है, ज्ञानी होना इतना जरूरी नहीं। श्री धद्रहुआ हनुमान जी बड़े कृपालु हैं, बारंबार उनको वंदन करते हैं, नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं।
मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल